टेस्ला और स्पेसएक्स के मालिक एलन मस्क के इंडिया विजिट के ठीक पहले भारत सरकार ने एफडीआई नियमों में कुछ बदलावों को नोटिफाई किया है। आपको बता दें कि इनकी मंजूरी पहले ही कैबिनेट से फरवरी में मिल गई थी और अब इन नियमों को नोटिफाई किया गया है। इन नियमों के नोटिफिकेशन के बाद अब ये संभावना और बढ़ गई है कि एलन मस्क अपनी कंपनी स्पेसएक्स, स्टारलिंक और टेस्ला के जरिए भारत में एक बड़ा निवेश कर सकते हैं। अगर मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ये बड़ा निवेश जो है वो 2 से 3 बिलियन डॉलर तक का हो सकता है। एलन मस्क की जो कंपनी स्टारलिंक है वो भारत में सैटेलाइट कम्युनिकेशन में इन्वेस्ट करना चाहती है और यहाँ शुरुआत करना चाहती है, और इसके लिए अब ये जो है वो रास्ता एक तरह से खुल गया है। सबसे पहले समझ लेते हैं कि स्पेस सेक्टर में एफडीआई नियमों में क्या बदलाव हुए थे। तो सबसे पहली चीज़ जो ये थी कि सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग और ऑपरेशन में अब 74% एफडीआई ऑटोमेटिक रूट से आ सकता है, और अगर इसके ऊपर का निवेश कोई फॉरेन इन्वेस्टर करना चाहता है तो उसे गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना होगा। इसके बाद जो दूसरा बदलाव है वो ये है कि लॉन्च व्हीकल और उससे जुड़े सिस्टम्स और इसके अलावा स्पेस पोर्ट्स बनाने में 49% का एफडीआई इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट रूट से यानी ऑटोमेटिक रूट से आ सकता है, और इसके ऊपर के इन्वेस्टमेंट के लिए गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना होगा। और जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो है कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग को लेकर। सो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग में 100% का एफडीआई ऑटोमेटिक रूट से आ सकता है। ये बदलाव गवर्नमेंट की तरफ से किए गए हैं। अब एफडीआई नियमों में जो बदलाव हुए उसे अलाइन करने के लिए सरकार ने एफेमा यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट में भी बदलाव किया है, और उसको भी जो है वो इसके लायक बनाया है ताकि आराम से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया में आ सके। अब देखना ये होगा कि इन सारे बदलावों के बाद एलन मस्क जब इंडिया आते हैं तो वो कौन कौन से बड़े इन्वेस्टमेंट का ऐलान करते हैं।